देखिएगा सर, आज हम पढ़ेंगे चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटिजिंग फील्ड। तो मैग्नेटिजिंग फील्ड क्या है सर? वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है ना जी। तो वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब रहा कि सभी चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन क्षेत्र नहीं होगा। जिस चुंबकीय क्षेत्र में किसी लोहा को, किसी निकेल को, कोबाल्ट को, यानी किसी चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है। आप इसके पहले पढ़े होंगे सुन, जैसे मान लीजिए कि ये लोहा है और लोहा को कहाँ रखेंगे? चुंबक के निकट रखेंगे। तो चुंबक के जब निकट रखते हैं सुन, तो ये लोहा जो होता है सुन, ये चुंबकित हो जाता है, इधर एस हो जाता है, इधर क्या होता है? एन हो जाता है। लोहा भी चुंबक बन जाता है। तो ये क्या है? लोहा क्या है? चुंबकीय पदार्थ। आपको याद दिलाना चाहते हैं सुन, इसके पहले वाला वीडियो में बताया गया चुंबकीय पदार्थ, वह पदार्थ जो क्या होता है सुन, चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो वह पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो लोहा को चुंबक आकर्षित करता है, तो लोहा क्या है? चुंबकीय पदार्थ। और अगर किसी चुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है। तो चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है, तो जब कि चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकन क्षेत्र कहलाएगा। यदि यह लोहा चुंबकित नहीं होता तो यह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता, चुंबकन क्षेत्र नहीं होता। समझ रहे ना? तो अब क्या कहिएगा सुन, चुंबकन क्षेत्र में कि वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाए, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, यानी चुंबकन क्षेत्र एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह धारा के कारण क्या होता है सुन, उत्पन्न होता है। तो यह धारा के कारण क्या होता है सुन, उत्पन्न होता है। तो क्या कहिएगा सुन कि जो चुंबकन क्षेत्र है वह धारा के कारण उत्पन्न होता है। अब रहा सुन इस क्षेत्र की, अब बताइएगा तो लिखे भी है वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाए, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है जो किसी वास्तविक विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है। यानी चुंबकन क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, यह धारा के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। यह धारा के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र की, अब देखिएगा सुन, इस क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, यानी चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं सुन कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। यानी चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है सुन, सदिश राशि है। तो ऐसे कहिएगा कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है सुन, सदिश राशि है। अब रहा कि चुंबकन क्षेत्र को H से डिनोट करते हैं। चुंबकन क्षेत्र को H से, कैपिटल H से सूचित करते हैं। चुंबकन क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकन क्षेत्र को कैपिटल H से सूचित करते हैं। चुंबकन क्षेत्र का SI मात्रक एम्पियर पर मीटर है, ध्यान रखिएगा। तो कहिएगा सुन कि वह चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाए, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकन क्षेत्र यह विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकन क्षेत्र एक सदिश राशि है। चुंबकन क्षेत्र का SI मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। तो अब आप लोग देख लिए सुन चुंबकन क्षेत्र। अब आपको बताया जाएगा सुन अगला टॉपिक जिसे कहेंगे हम चुंबकीय प्रेरण। क्या सुन? मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। देखना है सुन। अब पढ़ेंगे हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है? तो क्या कहिएगा सुन, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है सुन। आपको बतला रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फिर अगला चैप्टर में मिलेगा ही, इसका मैथमेटिकल कुछ फार्मूला मिलेगा, सूत्र मिलेगा। अभी आपको बतला रहे हैं हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसी चुंबकीय
पदार्थ को जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं, अर्थात क्या है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है, इसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबकन क्षेत्र H में रखते हैं तो चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है। तो इसके एक बाह्य चुंबकन क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र H होता है, और एक क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ के अणु के टूटने के कारण जो परमाणुविक चुंबक संरेखित होते हैं उसके कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय पदार्थ के किसी बिंदु पर जो कुल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ ध्यान से सुनिएगा सर। मान लीजिए कि आपको बतला रहे हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट है, मान लीजिए चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकीय पदार्थ का मतलब रहा है कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट है ये। अब इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं जिसमें चुंबकित हो जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र जिसमें रखा जाता है, एक जब चुंबकीय पदार्थ लोहा को रखते हैं तो इसके आणविक संरेखण के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो एक आरोपित चुंबकीय क्षेत्र आए क्या है, चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण पदार्थ में जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट एक बार। चुंबकीय धारावाही चालक के चारों ओर भी होता है। अब वैसा भी चुंबकीय क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को रखते हैं तो चुंबकित हो जाता है। तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ को क्या चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं तब वह चुंबकित हो जाता है। तो एक चुंबकन क्षेत्र वाला चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय पदार्थ के अणु के संरेखित होने के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र, अतः दोनों का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबकन क्षेत्र H तथा चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इन दोनों का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है तो वह परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ही क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसको B से सूचित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पढ़े होंगे स्टूडेंट, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला को किससे लिखते हैं, T से। या क्या होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, या क्या कहिएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिखिएगा इसको, वेबर पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या क्या कहिएगा न्यूटन पर एम्पियर और क्या है गुणे मीटर। ये भी क्या होगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर या न्यूटन पर एम्पियर और क्या है मीटर। तो ये क्या कहिएगा ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे कब चुंबकीय क्षेत्र, किस चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के रूप में डिनोट करते हैं, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबकन क्षेत्र H में रखते हैं। तो एक चुंबकीय क्षेत्र H जो चुंबकन क्षेत्र वाला है, दूसरा क्या है इसके परमाणुविक संरेखण के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो दोनों जब चुंबकीय क्षेत्र अध्यारोपित होता है तो चुंबकीय पदार्थ के किसी बिंदु पर परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, यानी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं इसमें। अब इसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को B से डिनोट करते हैं, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को यहाँ किससे डिनोट किए, B से। अब यहाँ क्या रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला और क्या है इस वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद तीसरा क्या है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो याद रखिएगा ये डिफिनीशन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बताया जा रहा है अब देखिएगा आप पढ़ेंगे चुंबकन तीव्रता सदिश, जिसे कहेंगे मैग्नेटिजिंग वेक्टर। चुंबकन तीव्रता सदिश को I से डिनोट करते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं।
किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं? चुंबकन तीव्रता सदिश कहते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी चुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय पदार्थ भी चुंबक हो जाता है, यानी लोहा भी चुंबक हो जाता है। तो चुंबक जब हो जाएगा तो उसमें ध्रुव होंगे और उसके प्रत्येक अणु एक ध्रुव की तरह होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि प्रत्येक जो अणु होते हैं एक चुंबक की तरह होते हैं। चुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक अणु एक चुंबक की तरह होते हैं, लेकिन क्लोज लूप में होते हैं। आपको हम बतला रहे हैं इसमें कि अगर मान लीजिए कि कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट है तो इसके जो अणु होते हैं इसमें क्लोज लूप में ऐसे होते हैं, नहीं लूप जो होता है ऐसे लूप में होते हैं, ऐसे बंद होते हैं, क्लोज लूप में होते हैं। तो इसके जो अणु होते हैं इसमें वो किस रूप में होते हैं? इसमें क्लोज लूप में इसके अणु होते हैं लोहा के, चुंबकीय पदार्थ के। लेकिन जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं इसमें तो इसके अणु जो होते हैं संरेखित हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। मेरी बात को ध्यान से रखिएगा कि जब ये लोहा है, चुंबकीय पदार्थ है, तो इसके जो मोलेकुल्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज लूप में होते हैं, ट्रेंगल में, आयत में, ऐसे माने क्लोज लूप में होते हैं। लेकिन जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या होते हैं? सुन, ये अणु इसके संरेखित हो जाते हैं, ऐसे अलाइंड हो जाते हैं। इसका मतलब रहा कि इसके अणु जो होते हैं टूट जाते हैं, और टूट जाते हैं तो ये चुंबक की तरह हो जाता है, यानी चुंबक का अणु संरेखित होता है। तो जो लोहा हो गया अब क्या हो गया? चुंबक बना, चुंबकीय क्षेत्र में रखे। तो अब बताइएगा इसमें हर एक में NS होगा, NS होगा कि नहीं? NS होगा, इसमें NS बहुत सारे होंगे, NS होंगे। तो कहने का अर्थ रहा कि बहुत सारा चुंबकीय पदार्थ के अंदर बहुत सारा चुंबकीय आघूर्ण रहा, तो NS रहा तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न रहा। तो चुंबकीय आघूर्ण को आप कैपिटल M से लिखते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन, माने इसका कुछ न कुछ आयतन है, 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब आयतन में जितना क्या होगा? 1 मीटर क्यूब आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण होगा उसी को हम क्या कहते हैं? चुंबकन तीव्रता सदिश कहते हैं। यानी जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है, अर्थात चुंबक बन जाता है। तो उसमें बहुत सारे चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं, जिससे कहा उसमें बहुत सारे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो कहिएगा किसी पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं? हम चुंबकन तीव्रता सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं सर? चुंबकन तीव्रता सदिश कहते हैं। तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता सदिश कहते हैं। चुंबकन इसे I से सूचित करते हैं, इसे I से सूचित करते हैं, इसे I से सूचित करते हैं। अब कोई कहे कि चुंबकन तीव्रता सदिश का दिशा क्या होता है? तो चुंबकन तीव्रता सदिश का दिशा, चुंबकन तीव्रता सदिश का दिशा, सदिश का दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में होता है, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में होता है, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में होता है। कोई दिक्कत? तो क्या कहिएगा इसमें? किसी पदार्थ के एकांक आयतन में, मैंने कोई लोहा है, चुंबकीय पदार्थ है, तो उसका आयतन 2 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब होगा। एकांक आयतन का मतलब रहा 1 मीटर क्यूब में। तो अब क्या कहिएगा इसमें? किसी पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण, प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को किसे लिखते हैं? चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल M से पढ़े ना। प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। अब रहा है इसे किससे सूचित करते हैं? हम I से सूचित करते हैं। तो इसे किससे सूचित करेंगे? चुंबकन तीव्रता सदिश का दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। किस में होता है? चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में होता है। अब रहा इसको सूचित किसे करते हैं? I से। यदि कोई कह दे कि यदि भी आयतन के चुंबकीय पदार्थ, यदि किसी पदार्थ के भी आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? M हो। तो यहाँ क्या कहेंगे?
इसे किससे सूचित करते हैं? आई से। चुंबकन तीव्रता सदिश को किससे सूचित करते हैं? आई से। कहेंगे इसमें किसी पदार्थ के भी आयतन में चुंबकीय आघूर्ण क्या है इसमें? एम हो, तो किसी पदार्थ के भी आयतन में चुंबकीय आघूर्ण एम हो तो चुंबकन तीव्रता सदिश क्या होगा? आई इक्वल टू क्या होगा? आई इक्वल टू एम बाई वी, एकांक आयतन। यदि भी आयतन में चुंबकीय आघूर्ण एम हो तो कोई कह दे सुन कि भी आयतन में चुंबकीय आघूर्ण एम हो, तो एक आयतन में यहाँ से कोई कहे आपसे कि भी आयतन में चुंबकीय आघूर्ण एम हो, एक आयतन में क्या होगा? एम बाई वी। एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है? चुंबकन तीव्रता सदिश कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं हम? आई से। आई बराबर क्या रहा सुन? एम बाई वी। आई क्या है आपका? चुंबकन तीव्रता सदिश से। तो चुंबकन तीव्रता सदिश इक्वल टू क्या रहा सुन? चुंबकीय आघूर्ण पाई क्या है इसमें? आयतन। तो क्या कहिएगा इसमें? किसी पदार्थ के एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण। तो जब चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय पदार्थ में चुंबक जब बन जाएगा तो उसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होंगे। प्रत्येक अणु जो होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की तरह होगा। तो अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे स्वयं? यहाँ आई बराबर एम बाई वी। यदि ए क्षेत्रफल तथा एल लंबाई का पदार्थ हो, यदि ए क्षेत्रफल तथा एल लंबाई का पदार्थ हो, चुंबकीय पदार्थ हो तो आई इक्वल टू ए। तो अब बताइएगा भी बराबर क्या होगा? ए इंटू एल। आयतन ना है तो आयतन क्षेत्रफल में दो गो दूरी एगो लंबाई आयतन। एम बराबर तो पढ़े हैं उसमें एम इंटू ट्वेल्व। कोई चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उसके एकांक आयतन में कितना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है? तो किसी चुंबकीय पदार्थ की एकांक आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, माने एकांक आयतन में आघूर्ण, यानी आघूर्ण बता आयतन क्या कहलाता है? तो चुंबकन तीव्रता सदिश कहलाता है। आई बराबर क्या लिखिएगा सुन? एम बाई वी। एम की जगह क्या लिखेंगे? स्मॉल एम इंटू ट्वेल्व, और वी की जगह ए ट्वेल्व। यहाँ ट्वेल्व के बदले कैपिटल एल माने हैं तो कैपिटल एल मान लीजिए। तो यहाँ क्या होगा? एल। यहाँ क्या? एल से एल कट गया तो क्या रहा? एम बाई ए। ठीक है, एम बाई ए क्या रहा है सुन? आई का मान रहा ऐसे भी। आई बराबर क्या? एम बाई वी। तो एम क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। आई स्मॉल एम क्या है? ध्रुव सामर्थ्य। ए क्या? एरिया है, क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? तो यहाँ कहिएगा चुंबकन तीव्रता सदिश। तो चुंबकन तीव्रता सदिश एकांक आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है सुन? चुंबकन तीव्रता सदिश कहलाता है। अब रहा है सुन, यहाँ देखें कि भी बराबर एल, एम बराबर एम इंटू ट्वेल्व होता है, तो यहाँ एल लिखे है सुन। एम बराबर एम इंटू ट्वेल्व होता है चुंबकीय आघूर्ण। आई बराबर एम बाई वी, एम इंटू एल। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक आप लोग जानते हैं सुन, एम्पियर मीटर, और यहाँ क्या होगा सुन? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा सुन? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं सुन, चुंबकन तीव्रता सदिश का सही मात्रक, चुंबकन तीव्रता सदिश का एस आई मात्रक क्या होगा सुन? एम्पियर पर मीटर। अब कोई कहे कि कैसे? तो इसका तो जानते हैं आप कि एम्पियर मीटर होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर मीटर और नीचे मीटर स्क्वायर। एगो मीटर से एगो मीटर कट जाएगा, क्या बचा? एम्पियर पर मीटर। कोई दिक्कत? तो अब आपको बतलाया जा रहा है कि चुंबकन तीव्रता से किसी पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। चुंबकन तीव्रता को आई से सूचित करते हैं। किसी पदार्थ के भी आयतन में चुंबकीय आघूर्ण एम है तो एक आयतन में
आई बराबर एम बाई वी। एकांक आयतन को क्या कहते हैं? चुंबकन तीव्रता सदिश चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव गुण एम बाई आयतन। अब क्या होगा? यदि ए क्षेत्रफल तथा एल लंबाई के पदार्थ हो तो v बराबर क्या होगा? ए इंटू एल, और m बराबर m इंटू ट्वेल्व होता है। इन कैपिटल एल 12 के बदले लिख दिया। आई बराबर एम बाई वी, यहाँ से m के बदले m इंटू एल, ए इंटू एल एम बाई है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या रहा सुन? एम्पियर पर मीटर। ये क्या रहा है सुन? चुंबकन तीव्रता सदिश, याद रखिएगा। अब पढ़ेंगे हम चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसे कहेंगे मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। तो चुंबकीय प्रवृत्ति या मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी क्या है? तो किसी पदार्थ में उत्पन्न, किसी पदार्थ में चुंबकीय पदार्थ, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता I और चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को क्या कहते हैं? पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति को किससे नोट करते हैं? काई से। तो क्या कहिएगा सुन? काई। ये काई इसको पूरे ग्रीक सिंबल है। तो क्या कहेंगे सुन कि चुंबकीय प्रवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं? काई। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र क्या है सुन? तो किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं? काई से डिनोट करते हैं। और बताइएगा चुंबकन क्षेत्र और चुंबकन तीव्रता को किससे लिखते हैं? आई से। चुंबकन क्षेत्र को कैसे लिखते हैं? एच से। मालूम है ना? चुंबकन क्षेत्र को कैसे लिखते हैं? एच से। और चुंबकन तीव्रता को किससे लिखते हैं? आई से। और चुंबकन क्षेत्र को एच से। तो क्या कहिएगा इसमें कि किसी पदार्थ में चुंबकन तीव्रता चुंबकन क्षेत्र एच के समानुपाती होता है। तो यहाँ लिख रहे हैं इसमें किसी पदार्थ में चुंबकन तीव्रता आई चुंबकन क्षेत्र एच के समानुपाती होता है। एच के समानुपाती होता है। यानी क्या होगा इसमें? आई चुंबकन तीव्रता आई चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होगा। जितना ही चुंबकन क्षेत्र अधिक होगा उतना ही क्या होता? पदार्थ में चुंबकन तीव्रता जो होगा अधिक होगा। तो आप तो चुंबकन तीव्रता पढ़े सुन। एकांक आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव, एकांक आयतन में जितना ही अधिक चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होगा उतना ही चुंबकन तीव्रता अधिक होगा। आई बराबर एम बाई वी पढ़ा है इसके पहले। आई बराबर एम बाई वी। एकांक आयतन में जितने पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण अधिक होगा उतना ही चुंबकन तीव्रता आई अधिक होगा। तो चुंबकन क्षेत्र एच के समानुपाती होता है। यानी आई समानुपाती एच। आई बराबर क्या है सुन? काई एच। जहाँ काई क्या है सुन? जहाँ काई नियतांक है, जहाँ काई नियतांक है जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। जहाँ काई नियतांक है जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। अब बताइए काई इजकल टू क्या होगा इसमें? काई इजकल टू आई बाई एच। तो काई इजकल टू क्या रहा है इसमें? आई बाई एच चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकन तीव्रता सदिश आई तथा चुंबकन क्षेत्र एच के अनुपात को क्या कहते हैं इसमें? क्या कहेंगे इसमें? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो चुंबकन तीव्रता सदिश आई तथा चुंबकन क्षेत्र एच के अनुपात का आई बराबर काई एच। यहाँ काई नियतांक है, इसे क्या कहेंगे? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। काई को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। काई बराबर क्या होगा? आई बाई एच। यानी चुंबकन तीव्रता लिखे है ना, चुंबकन तीव्रता आई और चुंबकन क्षेत्र एच के अनुपात को क्या कहेंगे? चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं? काई से। चुंबकीय प्रवृत्ति एक मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? मात्रकहीन तथा विमाहीन। देखिएगा चुंबकशीलता बतला रहे हैं। तो जब किसी चुंबकशीलता यहाँ देखिएगा इसमें, तो चुंबकशीलता जब किसी
चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय पदार्थ प्रेरण द्वारा चुंबकित हो जाता है, अर्थात चुंबक बन जाता है और उससे होकर अधिक मात्रा में चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है। अर्थात चुंबकीय पदार्थ से अधिक मात्रा में चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है। जो निर्वात में वह चुंबकीय बल रेखा उसकी अपेक्षा कम गुजरेगी, लेकिन जब चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय पदार्थ चुंबकित होता है। तो उस स्थिति में चुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय पदार्थ से बहुत अधिक मात्रा में चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है। लगता है कि मानो कि चुंबकीय बल रेखाएं लगता है कि मानिए कि चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल रेखा के लिए सुचालक है, उस तरह अधिक मात्रा में चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय पदार्थ से गुजरती है। ऐसे निर्वात में चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा चुंबकशीलता रियल में क्या है सुन, तो रियल में कहिएगा सुन कि चुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने का जो सामर्थ्य है, शक्ति होता है, वही क्या कहलाता है, चुंबकशीलता कहलाता है। यानी किसी चुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने का जो सामर्थ्य, शक्ति है, वही क्या कहलाता है, चुंबकशीलता। तो कहने का अर्थ रहा कि चुंबकीय पदार्थ से अधिक मात्रा में चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है। अगर वही बल रेखाएं निर्वात की बात हो तो वह बल रेखाएं उतना नहीं गुजरेगी। उसी एरिया से, अगर उसी एरिया जिस एरिया का चुंबकीय पदार्थ है, उसी एरिया या आयतन का अगर कोई निर्वात हो तो उससे होकर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती है। परंतु किसी चुंबकीय पदार्थ से अधिक मात्रा में चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है। अब बताइएगा यही माप क्या कहलाता है, स्वयं चुंबकशीलता कहलाता है। किसी चुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की जो माप हुई वही चुंबकशीलता होता है, या चुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने का जो सामर्थ्य है वही चुंबकशीलता कहलाता है। यहाँ चुंबकशीलता की परिभाषा दिया जा रहा है सुन, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता पदार्थ में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स मतलब बी तथा चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात के बराबर होता है। यानी किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता पदार्थ में उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात के क्या होता है सुन, बराबर होता है। अब क्या कहेंगे सुन, चुंबकशीलता को किससे डिनोट करते हैं हम सुन, तो चुंबकशीलता को हम म्यू से सूचित करते हैं। किससे, तो चुंबकशीलता को म्यू से सूचित करते हैं। चुंबकशीलता को किससे सूचित करते हैं सुन, म्यू से सूचित करते हैं। तो म्यू इजकल टू क्या रहा सुन, B/H। ये क्या रहा सुन, तो चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को चुंबकशीलता कहा जाता है। चुंबकशीलता को किससे डिनोट किया सुन, तो चुंबकशीलता को म्यू से डिनोट किया। म्यू बराबर क्या है, B/H। B बराबर क्या होगा सुन, μH। तो चुंबकशीलता को किससे लिखें, म्यू से, तो म्यू बराबर B/H। B बराबर क्या होगा सुन, μH। अब आपको हम बतला रहे हैं सुन सापेक्षिक चुंबकशीलता। कौन चुंबकशीलता जी, सापेक्षिक चुंबकशीलता। तो सापेक्षिक चुंबकशीलता क्या है देखिएगा सुन, सापेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, सापेक्षिक चुंबकशीलता जिसको कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। सापेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू बार से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा सर। तो चुंबकशीलता को किससे लिखे, याद रखिएगा पहले, चुंबकशीलता को आपने किससे लिखा, म्यू से, ठीक है। निर्वात में चुंबकशीलता को किससे लिखिएगा, में चुंबकशीलता को कैसे लिखिएगा, तो म्यू नॉट से। सापेक्षिक चुंबकशीलता को कैसे लिखिएगा, सापेक्षिक चुंबकशीलता
को म्यू आर से, सापेक्षिक चुंबकशीलता को किससे लिखेंगे, म्यू आर से। चुंबकशीलता इक्वल टू क्या रहा सर, म्यू से। निर्वात में चुंबकशीलता क्या है सर, म्यू नॉट से। सापेक्षिक चुंबकशीलता को किससे लिखेंगे हम, म्यू आर से। अब यहाँ क्या कहिएगा सर, तो चुंबकशीलता को किससे लिखें, म्यू से। निर्वात में चुंबकशीलता को किससे लिखें, म्यू नॉट से। सापेक्षिक चुंबकशीलता को कैसे लिखेंगे, म्यू आर से। तो आप इसको उतार लीजिएगा पहले से। अब आपको सापेक्षिक चुंबकशीलता बतला रहे हैं म्यू आर क्या है। तो म्यू आर किसे कहेंगे सर, तो म्यू आर क्या होगा आपका, इसे कहेंगे सापेक्षिक चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता, सापेक्षिक चुंबकशीलता क्या होगा, तो चुंबकशीलता को किसे लिखते हैं, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी इन वैक्यूम, रिलेटिव परमेबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा। परमेबिलिटी को म्यू से, परमेबिलिटी इन वैक्यूम को म्यू नॉट से। परमेबिलिटी यानी रिलेटिव परमेबिलिटी, सापेक्षिक चुंबकशीलता माने रिलेटिव परमेबिलिटी को किससे लिखेंगे, म्यू आर से। तो क्या कहिएगा सर, सापेक्षिक चुंबकशीलता। चुंबकशीलता तथा निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं सुन, सापेक्षिक चुंबकशीलता। तो यहाँ लिखेंगे सुन कि चुंबकशीलता तथा निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को क्या कहेंगे सुन, सापेक्षिक चुंबकशीलता। तो यहाँ लिख रहे हैं सुन, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता यानी क्या सुन, म्यू तथा निर्वात में चुंबकशीलता, निर्वात में चुंबकशीलता, निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट, म्यू नॉट के अनुपात को सापेक्षिक, सापेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है, कहा जाता है। चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। सापेक्षिक चुंबकशीलता को, चुंबकशीलता को म्यू आर से सूचित करते हैं, म्यू आर से सूचित करते हैं। तो क्या कहिएगा, चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को सापेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। सापेक्षिक कहिएगा, चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को सापेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर कहा जाता है। तो म्यू आर इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, यानी चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट के अनुपात को सापेक्षिक चुंबकशीलता कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ म्यू बराबर क्या होगा सर, चुंबकशीलता इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, याद रखिएगा सर। तो सापेक्षिक चुंबकशीलता इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, कोई दिक्कत। तो यही क्या रहा आपका चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या है, निर्वात में चुंबकशीलता, म्यू आर क्या है, सापेक्षिक चुंबकशीलता, म्यू क्या है, चुंबकशीलता। तो आप देख लिए चुंबकशीलता के बारे में, ठीक है। अब रहा सुन, इसको उतार लीजिएगा। अब रहा यहाँ ठीक है, निर्वात में चुंबकशीलता का जो मान होता है सुन, म्यू नोट का जो मान होता है वो 4 पाई × 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। क्या कहिएगा सुन, हेनरी पर मीटर। एच इसको क्या कहेंगे सुन, हेनरी पर मीटर होता है। क्या कहेंगे कि तो म्यू नॉट यानी निर्वात में चुंबकशीलता का जो मान होता है सुन, वो क्या होता है, हेनरी पर मीटर होता है। तो निर्वात में चुंबकशीलता हेनरी पर मीटर होता है, म्यू नॉट का मान होता है। तो अब पढ़ेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई तथा सापेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर में संबंध। तो देखिएगा सुन, जब किसी चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसको हम लिखते हैं सुन, यानी उसमें चुंबकन यानी पदार्थ चुंबकित हो जाता है। तो
और उसमें क्या होता है सुन, तो जब चुंबकन क्षेत्र, ध्यान से सुनिए एक बार और, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन क्षेत्र H कहलाता है, वह चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन क्षेत्र H कहलाता है। और उसमें क्या होता है, उस पदार्थ के एकांक आयतन में चुंबकन तीव्रता सदिश या एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे चुंबकन तीव्रता सदिश का। तो अतः क्या होगा इसमें, उस पदार्थ में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ कहेंगे इसमें कि जब किसी यही निकालना है हमें, तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ चुंबकित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकन क्षेत्र कहलाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकन क्षेत्र कहलाएगा। अर्थात चुंबकीय पदार्थ चुंबक बन जाता है, अर्थात चुंबकीय पदार्थ चुंबक बन जाता है। तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है, अर्थात क्या होगा इसमें, चुंबकीय पदार्थ क्या है इसमें, चुंबक बन जाता है। तो चुंबकीय पदार्थ क्या बन गया जाता है इसमें, चुंबक बन जाता है। तो चुंबकीय पदार्थ में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय पदार्थ में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय पदार्थ चुंबक बन जाता है और चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन तीव्रता सदिश उत्पन्न हो जाता है, तथा चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन तीव्रता सदिश से उत्पन्न हो जाता है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय पदार्थ में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या कहिएगा इसमें, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा आपका, B इजिकल टू क्या कहिएगा इसमें, म्यू नॉट। और चुंबकन क्षेत्र में जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं उस क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र H कहते हैं, ठीक है। और जब चुंबकित हो जाता है तो उसके एकांक आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है I, H+I। अब तो जानते हैं सुन, I बराबर क्या होता है, काई H क्या होता है, तो B इजकल टू जहाँ का म्यू नॉट H है यहाँ, I बराबर क्या है सुन, काई H। ध्यान रखिएगा सुन, इसके बाद आप क्या लिखिएगा, B बराबर म्यू नॉट H प्लस क्या रहा है सुन, काई H। तो यहाँ H कॉमन ले सकते हैं, आप पढ़े होंगे सुन, म्यू नॉट के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ B के बदले क्या लिख लेंगे, म्यू नॉट के बदले क्या लिख लेंगे। तो B बराबर आप पढ़े होंगे सुन म्यू H, B बराबर पढ़े सुन म्यू H, यहाँ निकाल दे रहे हैं हम, B बराबर म्यू H, यहाँ म्यू नॉट H कॉमन ले लेंगे सुन, क्या ले लेंगे हम, H कॉमन लेंगे तो क्या बचा, 1 प्लस काई बचा। यहाँ म्यू बराबर क्या होता है सुन, तो म्यू बराबर पढ़े होंगे आप, लिखे होंगे म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर। देखिएगा सुन, क्या कि म्यू आर इजकल टू आपको बताया गया है सुन, म्यू बाई म्यू नॉट बताया गया है। तो यहाँ क्या होगा सुन, म्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, तो म्यू इजकल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो म्यू के बदले क्या लिख लेंगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इजकल टू म्यू नॉट H और 1 प्लस क्या है सुन, 1 प्लस काई। तो यहाँ क्या होगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कटा क्या हुआ है सुन, म्यू आर इजकल टू क्या रहा है सुन, 1 प्लस क्या रहा सुन,
काई और क्या है यहाँ एच, ये क्या रहा आपका रिलेटिव यानी सापेक्षिक क्या रहा सुन चुंबकशीलता रहा म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई और ये क्या रहा सुन एच। तो सापेक्षिक चुंबकशीलता देखिएगा सुन, तो इस स्थिति में यहाँ क्या कहिएगा सर कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है, अर्थात चुंबकीय पदार्थ चुंबक बन जाता है, अर्थात चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन तीव्रता सदिश आई उत्पन्न होता है। चुंबकन तीव्रता सदिश आई, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी से लिखे इसमें, बी बराबर क्या रहा म्यू नॉट निर्वात में चुंबकशीलता क्या है चुंबकन क्षेत्र में क्या है चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में चुंबकन तीव्रता से आई उत्पन्न होता है। बी बराबर म्यू नॉट एच प्लस आई बराबर काई एच पढ़े हैं इसमें कि चुंबकीय प्रवृत्ति काई एवं सापेक्षिक चुंबकशीलता में काई हम सापेक्षिक चुंबकशीलता में संबंध जब किसी पदार्थ को रखते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पदार्थ में जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है तो निर्वात में चुंबकशीलता और जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं जिससे वह चुंबकित हो जाता है तो वह चुंबकन क्षेत्र एच तथा पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण आई के योग के बराबर होता है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। पी बराबर म्यू नॉट एच प्लस आई बराबर काई एच, म्यू एच बराबर म्यू नॉट एच 1 प्लस काई म्यू नॉट। अब देखिए म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट एच 1 प्लस काई म्यू आर इजकल टू 1 प्लस काई एच। ये क्या रहा है सुन, जहाँ म्यू आर क्या रहा है सुन सापेक्षिक चुंबकशीलता रहा और क्या है काई क्या है चुंबकीय प्रवृत्ति रहा। तो म्यू आर काई में संबंध आ गया, इसको काई पढ़ते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति के सिंबल। तो म्यू आर इज 1 प्लस काई एच, तो यही क्या रहा आपका चुंबकीय प्रवृत्ति काई और क्या है सर सापेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर में संबंध। तो आप